राधा स्वामी जी, आज की हमारी पहेली है, वह हमारे अंतर की गहराइयों में है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं। बाइबल में कहा गया है, क्या तुम जानते नहीं कि तुम परमात्मा का मंदिर हो और परमात्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार अगर तुम सोचते हो कि धर्म तुम्हारे अंदर नहीं बाहर है तो तुम उस स्वच्छ धर्म को नहीं मान रहे हो, बल्कि किसी अधूरे से उपदेश को मान रहे हो। हिंदू धर्म में कहा गया है, वह एक परमात्मा सबके अंदर छिपा हुआ है, वह सभी प्राणियों में निवास करता है। ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, सब किछ घर मह बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाही। जब लगभग सभी धर्म ग्रंथ एक ही सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी, भले ही हमें इस पर शक हो। फिर यही बात सही लगती है कि अगर परमात्मा की खोज करनी है या उसे प्रकट करना है तो उसे केवल अपने अंतर में ही पाया जा सकता है, क्योंकि वह सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सभी धर्म ग्रंथ और सभी धर्म, चाहे वह सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, परमात्मा की प्राप्ति का केवल एक ही रास्ता बताते हैं। सभी इस बात पर सहमत हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता हर एक के अंदर है। कई लोगों का मानना है कि अपने अंतर में सत्य की पहचान करने के लिए हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए। कुछ का यह विश्वास है कि मोमबत्तियां जलाकर, घंटियां बजाकर, व्रत रखकर या फिर सूर्य अथवा चंद्रमा की पूजा करके हम अपनी धार्मिक प्रथाओं के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन संत महात्माओं ने सदियों से इसी सिद्धांत पर जोर दिया है कि हम स्वयं परमात्मा का जीता जागता मंदिर हैं। अगर हम यह मानते हैं कि परमात्मा हमारे अंतर में है तो फिर उसे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूर्ति पूजा की कोई ज़रूरत नहीं, तस्वीरों को माथा टेकने या ग्रंथों से ज्ञान हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि युगों युगों से संत महात्मा यही कहते आए हैं कि हमें जो भी मिलेगा अपने अंतर में मिलेगा। अपनी आत्मा को सबसे ऊंचे मंडलों तक ले जाने के लिए हमें कुल मालिक को अपने अंदर ही ढूंढना होगा। हम जो कुछ भी ढूंढना चाहते हैं वह हमारे अंतर में है। आत्मा का सफ़र ठीक वैसा ही है जैसा कि एक बीज का विकास होता है। जिस तरह हम पहले बीज बोते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, तभी हमें पेड़ में फल मिलता है। उसी तरह परमार्थ में भी हमें भजन सिमरन का बीज बोना है, फिर पूरी लगन और सब्र के साथ उसकी परवरिश करनी है, तभी हमें अपनी कोशिशों के नतीजे का निजी अनुभव होगा। बीज के विकास का सिलसिला ज़मीन की गहराइयों से शुरू होता है और परमार्थ के बीज का विकास आत्मा की गहराई में शुरू होता है। वृक्ष जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें भी ज़मीन में उतनी ही गहरी होती हैं। इसी तरह परमार्थ के तरीके करने के लिए ऊंचे आत्मिक मंडलों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचना होगा। अपनी चेतना के ऊंचे मंडलों तक पहुंचने के लिए हमें अपने अंतर की गहराइयों में भजन सिमरन का बीज बोना होगा। लेकिन हमारी हालत मुल्ला नसीरुद्दीन के जैसी उस किस्से जैसी है जिसमें वह नीचे ज़मीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। मुल्ला, तुमने क्या खो लिया? उसके दोस्त ने पूछा। मुल्ला ने जवाब दिया, मेरी अंगूठी। तब दोनों दोस्त घुटनों के बल नीचे बैठकर इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उनके दोस्त ने पूछा, तुम्हारी अंगूठी गिरी कहाँ थी? मेरे घर में। तो फिर तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो?
मेरे घर के अंदर के मुकाबले यहाँ ज़्यादा रोशनी है। हम भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। हम भी इस दुनिया में भटकते हुए परमात्मा को पुकार रहे हैं। तुम कहाँ हो? हम उसे मंदिरों में, गिरजाघरों में, किताबों और मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं, जबकि परमात्मा हर वक्त हम सबके दिल के अंदर छिपा बैठा है। वह हमारे अंतर की गहराई में है। जैसा कि बुल्ले शाह ने कहा है, वेद कुराना पढ़ थके सजदे करन दिया, घस गए मत्थे ना रब तीर्थ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर राधा स्वामी जी।